शुभारंभ हीलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर रितु जैन आईवीएस सेंटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पर मंगल स्वरूप रखकर बैठ जाएंगे। चलिए अब हम अपने सेशन की शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। चलते हैं हम मंगलाचरण की ओर। पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्यपावपरासरो मंगलाणं च सव्येसि परमं हवये मंगलम् परमं हवये मंगलम्। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। आचार्य मान तुंगा स्वामी के जय जय जय। भक्तामर प्रणते मूलमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा बालंबनं भवजले पततां जनानां बालंबनं भवजले पततां जनानां। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी 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 करते हुए हमारे इस हीलिंग सेशन के सभी कोऑर्डिनेटर्स और जूम पर जुड़े हुए मेरे सभी साथियों का मैं वेलकम करती हूँ। आप सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सभी बिल्कुल अपना रिलैक्सली पोजीशन लेके बैठ जाइए, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगती है उसमें, और पानी अपने साथ में रख लीजिए। एंड दीपक यदि आप पॉसिबल है तो जला के रखिए ताकि हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। तो अभी जैसे कि हमारा ये चल रहा है चक्रास के बारे में सेशन। हम लोग अपना देखते चले आ रहे हैं चक्र क्या हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनको हम बैलेंस कर रहे हैं, उनको हम हील कर रहे हैं। हमारे वेट लॉस में, हमारे ओवरऑल हेल्थ में ये चक्र हमारे डेली लाइफ में हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं, वो सब अभी लास्ट के सेशंस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अभी तक हमने अपने 3 चक्रों के बारे में ये कर लिया था, हीलिंग कर लिया था, उनको बैलेंस कर लिया था लास्ट के सेशंस में, जो है ना। तो आज हमारा 4th चक्रा मेडिटेशन है, जिसको कि हम हार्ट चक्रा बोलते हैं। 4th चक्रा हार्ट चक्रा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हुए उसका मेडिटेशन करेंगे आज के सेशन में। तो थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ मैं आपको हार्ट चक्रा के बारे में, जो पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के साथ। हार्ट चक्रा, हम इसको अनाहत चक्रा भी बोलते हैं। ये हमारा 4th नंबर का चक्रा है और हमारा सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट बोन, और यहाँ पर ये होता है, लोकेटेड होता है। और हमारे नेवल से ऊपर, अब जो चक्र हम करेंगे वो हमारे नेवल से ऊपर वाले चक्रास रहेंगे। अभी तक हम अपने अपने अभी नाभि से नीचे के 2 चक्रा, और अब ये हम अपने ऊपर के चक्रों के ऊपर चलते आ रहे हैं। तो अभी आज हम हार्ट चक्रा के बारे में, हीलिंग कैसे करें, इसको हम कैसे बैलेंस करें, ये डिस्कस करेंगे। तो इसको, हार्ट चक्रा को हम अनाहत चक्रा भी बोलते हैं। पहले भी मैंने बताया था, अनाहत मीन्स जिसको
आहत ना किया जा सके। मीन्स ये हमारा चक्रा करुणा, निस्वार्थ प्रेम और एक आध्यात्मिक और सामूहिक चेतना का केंद्र होता है। तो ये चक्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और लोकेशन जैसे मैंने बताई दी कि ये हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट और लंग्स के बीच में है और हार्ट से थोड़ा सा ऊपर की साइड में लोकेटेड है ना। और यहाँ पर जो सभी चक्रों में जैसे हमने बताया कि कोई ना कोई ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड उनको रेगुलेट करती है। तो आप लोगों को याद आया होगा कि इस चक्र के बारे में मैंने बताया था, थाइमस ग्लैंड इस चक्र को गवर्न करती है, जो कि हमारे चेस्ट में, लंग्स के बीच में और ब्रेस्ट बोन के पीछे की साइड में होती है ये। तो और साथ में ये चक्र हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को भी गवर्न करता है। मींस हमारे हार्ट और हमारे लंग्स के फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। यदि हमारे इन दोनों ऑर्गन्स में कुछ इश्यूज आते हैं तो आप समझिए कि आपका ये चक्र इम्बैलेंस हुआ रखा है। तो इस चक्र को हम ग्रीन कलर में विजुअलाइज करेंगे। और 12 पेटल्स का फ्लावर, जैसे सभी चक्रों में मैं बोलती हूँ कि एक वहां पर आप कमल के फूल की कल्पना करिए, तो इस चक्र में आप ग्रीन कलर के एक 12 पत्ती वाले कमल के फूल की कल्पना करेंगे जब भी मैं मेडिटेशन करवाऊंगी तभी। या फिर एक आप एक रिंग ऐसे सर्कल घूमते हुए उसको भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। तो अब जब ये चक्र आपका बैलेंस होता है तो आपके अंदर एक खुशी, प्यार, ये सब चीजें आपको, आपके इमोशंस, उन सब चीजों पर आप अपना थोड़ा सा फोकस करिएगा कि क्या फर्क पड़ा आपको अभी तक, जो अभी कंडीशन में आप बैठे हैं और मेडिटेशन करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। स्पेशली उस चीज पर आप आज ध्यान दीजिएगा। और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हम जो इसका बीज मंत्र है यम, उसका उच्चारण करेंगे। और इसका एलिमेंट है एयर। इस चक्र का जो एलिमेंट है वो एयर है। तो ये सारी थोड़ी सी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई ये हार्ट चक्र के बारे में है, आपको याद आ गया होगा। काफी अच्छे से हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी बिल्कुल हम लोग रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। आप एक पोजीशन बिल्कुल ले लीजिए और आंखें यदि आपको लगता है तो आप धीरे से बंद कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि आंख खोल के आप फोकस कर सकते हैं तो आप किसी भी पॉइंट पर फोकस करते हुए इस मेडिटेशन को रिसीव करेंगे। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए और जो भी मन में विचार आ रहे हैं, आपके बुद्धि में जो भी विचार आ रहे हैं उनको बाहर कर दीजिए और बिल्कुल पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए और रिलैक्सली बैठ जाइए। ब्रीथ करेंगे। 5 टाइम्स हम ब्रीथ करते हुए अपनी सांसों को रिलैक्स करेंगे। मैं एक बार सबके वीडियोस जो है ऑन तो है, म्यूट कर देती हूँ। गिव मी 2 मिनट्स। आप लोग ब्रीथ करते रहिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बिल्कुल रिलैक्स हो गया है अब आपका मन। बुद्धि में कोई विचार नहीं चल रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं आदिनाथ प्रभु की शरण में। पूरे समर्पित भाव से अपना हाथ थमा दीजिए आदिनाथ भगवान के हाथ में और शांत चित्त से अब हम आदिनाथ भगवान की जाप करते हुए अपना हीलिंग स्टार्ट करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने हमें आज का एक और दिन खूबसूरत दिया, इसके लिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह मेरे अनुकूल है। जो भी लोग मेरे संपर्क में आते हैं, वो मेरे शुभ चिंतक हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको मैं आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करती हूँ। मैं अपने पापों का प्रक्षाल करती हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में मन बुद्धि में चलने वाले विचारों को किनारा करते हुए शांति से आदिनाथ भगवान की अलौकिक दिव्य किरणों को मन ही मन फील करेंगे और विचार करेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। धीरे धीरे ब्रीथ करते रहिए। पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में और मंत्रों की हीलिंग को रिसीव करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनिन्द्रलोके ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे
क्षुद्रपीणां जठरपीणां भञ्जय भञ्जय सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आप मन ही मन ये अपने मन में विचार करिए, फील करिए कि आपके पेट के रिलेटेड जो भी रोग है वो सब ठीक हो रहे हैं, और आपके पेट पर जो भी एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, एक्स्ट्रा वहां पर फैट की लेयर्स हैं, वो सब इस मंत्र के, इस रिद्धि के प्रभाव से ठीक हो रही है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। रिद्धि को रिसीव करेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्रुत जीवताशा त्वत्पाद पंकज रज मृत देहा मर्त्यावन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचं दशामुपगताश्रुत जीवताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी विनीता, रोगिकाष्टजरोपशमनम बर्तन कपड़े वपड़े एक साथ धुल जाना, बाद में बर्तन नहीं है अभी उसमें, स्वाहा। उधर का करके 9:30 तक आ जाना। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसारम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसारम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिसारम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को अब आप अपने हृदय स्थान पर रखेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। शर्ट नहीं गया क्या? एक सफेद कपड़ा थोड़ा जिसका माइक डालकर ऑन है वो म्यूट कर लीजिए। ना सफेद कपड़ा अलग रहता है ना, रंगीन अलग रहता है। तो बाबूजी चाय मांगे ना, ये अभी बना हुआ है, थोड़ी देर में पिएगा, इसमें और पड़ा गरम कर। किसी का बहुत वॉइस आ रहा है। ज्योत्सना जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, प्लीज आप सबको चेक कर लीजिए कि सबके माइक म्यूट होने चाहिए। डिस्टरबेंस एक के कारण सबको हो जाता है। हीलिंग में हमको बिल्कुल शांति चाहिए, प्लीज। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं।
धीरे धीरे सांस लेंगे। सांस लेते वक्त जो ऊर्जा आपको मिल रही है उसको फील करेंगे। और अब हम चलते हैं एक गार्डन की ओर। सुबह का समय, आप धीरे धीरे चलते हुए एक खूबसूरत से गार्डन में पहुंच चुके हैं। उस गार्डन में एक पेड़ के नीचे आप बैठ गए हैं। देखिए अपने आप को गार्डन में। चारों तरफ पूरी तरीके से हरियाली है। धीरे धीरे हवा चल रही है। अपनी हर सांस को आप देखिए। जैसे जैसे आप सांसें लेते जा रहे हैं, ये हवा की शुद्ध एनर्जी आपकी सांसों के माध्यम से बॉडी के अंदर जा रही है। और जो आप सांसें छोड़ रहे हैं, उन जाती हुई सांसों के साथ, बाहर निकलती हुई सांसों के साथ आपका पूरा स्ट्रेस, पूरा डर, टेंशन, एंजाइटी बॉडी से अब बाहर निकल रहे हैं। आपकी बॉडी और रिलैक्स हो रही है। और रिलैक्स हो रही है। अपना ध्यान नीचे की तरफ लेकर आइए। आपके रूट चक्रा को देखिए, जो कि बैलेंस हो चुका है। इस चक्रा के बैलेंस होने के कारण आप बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं। आपका ध्यान अब आपके दूसरे चक्रा, जो कि सैक्रल चक्रा है, उस पर लेकर आइए। आपका दूसरा चक्रा भी हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। इसलिए अब आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। धीरे से अपना ध्यान तीसरे चक्र पर लेकर आइए। सोलार प्लेक्सस चक्रा है ये भी आपका हील और बैलेंस हो चुका है। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से सही तरीके से जी रहे हैं। क्योंकि आपके तीनों नीचे के चक्र बैलेंस हो चुके हैं। आपकी बॉडी को आप खुद नरिश कर सकते हैं। अपना ध्यान खुद बखूबी से रखकर सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं।
अब अपना ध्यान धीरे से अपने चेस्ट के बीच में लेकर आइए, जहां पर आपने पहले से ही दोनों हाथ रखे हुए हैं। फिर से रिलैक्सली ब्रीथ करिए। देखिए, यहाँ 12 पंखुड़ियों वाला ग्रीन कलर का फूल, कितना सुंदर कमल का फूल है ये। जिस प्रकृति में, जिस गार्डन में आप बैठे हैं, उसकी खुशबू, उसकी धीरे धीरे आने वाली हवा से आपका ये चक्रा ग्रीन कलर का जो कमल के फूल के रूप में है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घूम रहा है। देखिए इसको घूमते हुए। ये ग्रीन कलर की एनर्जी आपके बॉडी पार्ट्स में फैल रही है। जिसके कारण आप खुद को बहुत शांत फील कर रहे हैं। प्रकृति की हवा के साथ आपको एक ताजगी का अनुभव हो रहा है, जिससे आपको एक अलग ही खुशी का आभास हो रहा है। फील करें, ये एनर्जी, ये शांति आपके हृदय को टच कर रही है, आपके हार्ट को टच कर रही है। अपने हार्ट की धड़कनों को फील करिए। एक एक धड़कन को सुनिए। कैसे आपका हार्ट नॉर्मल रूप से वर्क कर रहा है और ये एनर्जी आपके हार्ट को नरिश कर रही है। आपका हार्ट हर धड़कन के साथ शरीर में शुद्ध ब्लड को पंप कर रहा है। इस ब्लड की गर्माहट को फील करिए। देखिए, सुनिए उस आवाज को। जो आपका हार्ट हर धड़कन के साथ ब्लड को पंप कर रहा है। और आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। इस ग्रीन कलर की एनर्जी ने आपके शरीर को
पूरी तरह कवर कर लिया है। जिस हरे भरे गार्डन में आप बैठे हैं, उसकी हरियाली से और एनर्जी से आपका पूरा माहौल एनर्जेटिक हो गया है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। आपके शरीर में जमा हुआ एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल अब पिघल रहा है। पिघल कर शरीर से बाहर निकल रहा है। जाने दीजिए इसको बाहर। हर छोड़ती हुई सांस, हर जाती हुई सांस के साथ आप इस कोलेस्ट्रॉल को बाहर भी जाता हुआ देखिए, बाहर निकलता हुआ देखिए। आपको अब बहुत हल्का फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप उड़ रहे हैं। बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई है। वातावरण में हल्की हल्की हवा चल रही है। हवा आपके गालों को छूती हुई आपके लंग्स वातावरण से प्राण वायु लेकर उसे ब्लड सर्कुलेशन में प्रवाहित कर रहे हैं। इस प्राणवायु से आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं। और आप तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके लंग्स ब्लड से दूषित वायु को अवशोषित करके उसे वातावरण में छोड़ रहे हैं। पूरी प्रकृति आपको सपोर्ट कर रही है। आपकी हर आती हुई सांस के साथ आप एक ताजगी का महसूस कर रहे हैं। आप पूरे यूनिवर्स के हर प्राणी के लिए एक समान और प्योर लव की भावना रखते हैं। क्योंकि आपके अंदर असीम प्रेम है। आपके दिल में प्रेम का भंडार है।
आपके अंदर लोगों को समझने की शक्ति है। पास्ट में जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, उनको अब आप फील करके उनका एहसास कर चुके हैं और उन गलतियों से आप सीख कर खुद को माफ भी कर चुके हैं। और अब उन गलतियों से ही सीख कर आप जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने साथ आप दूसरों से भी अनकंडीशनल लव करते हैं। आपका दिल आपकी हर पुरानी तकलीफ, हर पुरानी चोट से उबर चुका है, फ्री हो चुका है। आपके हार्मोन्स भी अब बैलेंस हो रहे हैं। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट था, धीरे धीरे अब वो भी नॉर्मल हो गया है। अब आपका दिल करुणा से भरा हुआ एक पवित्र दिल है, क्योंकि आप पर आदिनाथ प्रभु की असीम कृपा बरस रही है, जिसके कि आप काबिल हैं और प्रभु के आभारी हैं। सभी के साथ आपके रिलेशन बहुत लविंग और सपोर्टिंग है। आप पूरी प्रकृति से प्यार करते हैं। ये प्रकृति जहां आप बैठे हुए हैं, इसकी आप पूरे तन से मन से केयर करते हैं। पूरी प्रकृति भी आपको फुल सपोर्ट करती है। इसलिए आप बहुत खुश, बिल्कुल निडर इंसान है। आप अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लेकर आइए। देखिए, हरे रंग की ऊर्जा से आपकी पूरी बॉडी हील हो चुकी है। आपके अंदर दया, प्यार, करुणा, उत्साह
के भाव भर चुके हैं। इसी ऊर्जा के भाव में भरे हुए ही अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए और इस चक्र के बीज मंत्र यम का उच्चारण करेंगे और इस ग्रीन कलर की एनर्जी को बॉडी के हर पार्ट में भेजकर एक एक सेल को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे। यम 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 ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल गई है। आपकी स्पाइन पूर्ण रूप से संतुलित हो गई है। स्पाइन के बीच का एक एक मन का एक एक बोन नरिश हो रही है, रीजनरेट हो रही है। फील करिए इस एनर्जी को और अपना ध्यान हार्ट चक्र पर स्थित उस कमल के फूल पर लेकर आइए जो हमने स्टार्टिंग में वहां पर विराजमान किया था। देखिए उस फूल पर कि जो पंखुड़ियां खुली हुई थी वो अब धीरे धीरे बंद हो रही है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से हील होकर बैलेंस हो गया है और अब यहाँ पर ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत
क्लॉकवाइज घूमता हुआ एक सर्कल आपको नजर आ रहा है। उसकी शक्ति का एहसास हो रहा है आपको। और उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। रिलैक्सली आप ब्रीथ करिए, और रिलैक्स, और रिलैक्स। गहरे उतरते जाइए अंदर, और डीप, और डीप। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए आप ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 आप पूरी तरीके से ऊर्जा से भर चुके हैं। अब यही ऊर्जा से भरे हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखिए, और कुछ देर आप रहना चाहते हैं इसी रिलैक्सेशन में, तो इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। और धीरे से इस ध्यान से बाहर आकर आप स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमारा हार्ट चक्र का मेडिटेशन अब कंप्लीट हुआ। आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं। दोनों थैंक यू हाथों को रितु जी। ऊपर अब हम धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का, जिनकी शक्तिशाली पवित्र किरणों से हमने अपने हार्ट चक्र को हील करते हुए बैलेंस किया। धन्यवाद इस यूनिवर्स का, पूरी प्रकृति का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद अपने गुरुजनों का, धन्यवाद अपने माता पिता का, धन्यवाद सुंदर शरीर का, शरीर के एक एक ऑर्गन का, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने इतने शांत भाव से बैठकर इस हीलिंग को ग्रहण किया। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद अब धन्यवाद। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। किसी को हीलिंग के दौरान कुछ महसूस हुआ तो बता सकते हैं। कैसा लगा आपको हीलिंग, ये मेडिटेशन करके? दी बेस्ट। इट वाज बहुत लाइक थैंक यू सो मच। इतना अच्छा डीपली मैं बहुत मेडिटेशन में भी सुनती हूँ, लेकिन आपका जो तरीका है, आपका जो बताने का, सच में बहुत अच्छा लगा।
बहुत बहुत अच्छा ज्योत्सना लगा। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ज्योत्सना जी। ऐसे सब लोग बहुत रिलैक्सली होके मेडिटेशन कर रहे थे, आज मैंने देखा बीच में। बहुत अच्छा लगा, Yeah. मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही Yeah. थी। ये उर्मिला जी शायद कुछ कहना The, चाह रहे हाँ, हैं, और इनको the मैं ले लेती हूँ, हाँ पिन करती हूँ मैं इनको। हाँ उर्मिला जी हाँ बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं? the way you are talking, the way you speak, the way you say the words, you utter the words, each and every words were having the energy like, na? It was full of energy and so peaceful. You're telling na that the way of your saying and making us to feel that was a very great experience. Thank Very nice. you, Thank you thank so you. much. I think you had attended the session first time today. No, no, I have attended long back also. This is my fourth time Fourth time. Okay, okay. So may I know from which place you are? from Pune. From Pune. Okay, nice to Yeah. see you. Yeah, Thank you so much. I'm also a Bhaktambar healer. yeah. Okay, very nice. Thank you. Thank you. Thank you so much. उर्मिला जी कुछ बोल रहे हैं ना, आपकी आवाज नहीं आ रही उर्मिला जी। ज्योत्सना जी इनको अनम्यूट करेंगे क्या? हाँ हाँ। हाँ, Thank you, Didi. Thank you. आज कैसे नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही दीदी उर्मिला आवाज जी। आपका शायद उधर से वॉल्यूम अभी म्यूट कर ये रखा है। अभी नहीं, आवाज नहीं आ रही उर्मिला जी आपकी। आवाज आ रही नहीं, कट तो ये शायद नेटवर्क इशू होगा या तो आपकी नेटवर्क आवाज कट इशू रही होगा। हाँ। इसको भी कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर हाँ, हैंड सकते हैं। रेज कर सकते हैं, राइट। ज्योत्सना जी सही बोल रहे हैं, आप हैंड रेज कर दीजिए तो हम लोग आपका जो भी क्वेरी है उसको ले लेंगे। श्रुति जैन कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए श्रुति जी। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे ब्रीद इन तो नोज से करते हैं, जब ब्रीद आउट करना है वो माउथ से करना होता है या राइट, नोज से करना राइट, माउथ से। मैंने पहले ही भी Mouth. बताया था कि माउथ से आपको ब्रीद आउट करना है। है? ठीक है। ऐसे जब हम रिलैक्सिंग उस पर आते हैं तभी ऐसे, फिर बाद में तो आप जैसे कंफर्टेबल आपको लगे वैसे आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। एक ठीक बार जब हम अपना स्टार्टिंग का प्रोसीजर करते हैं, जो 5 ब्रीथ्स हम लेते हैं, तो ब्रीद इन देन ब्रीद आउट माउथ से, ऐसे Out रहता है। mouth से। या ठीक है। या सो और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम लोग ठीक वे पे जा रहे हैं, सही पाथ पर हैं, ऐसा। सभी ने चैट बॉक्स में जिन जिन लोगों ने थैंक यू लिखा है, आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। एंड ज्योत्सना जी, आप प्रतिक्रमण करवाएंगे? आप म्यूट कर दी, हाँ अनम्यूट हो जाइए। सो आपसे आग्रह करती हूँ, आज आप हमारे बीच में हैं तो प्रतिक्रमण आप करवाएं, एंड सेशन का हम उससे एंड करेंगे फिर। थैंक यू रितु जी, बहुत अच्छा कराते आप। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। हम सभी मिलकर जो भी कर रहे हैं प्रयास, बस एक दूसरे के सहयोग से ही उसको सफल बना सकते हैं हम लोग, यही हमारी कोशिश है। सभी लोग एकदम विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बैठ जाइए। ज्योत्सना जी प्रतिक्रमण करवाएंगी। हे जिनेन्द्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं आपसे अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें।
मेरे किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग, द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने, बैठने, खांसने, छींकने, बोलने से जीवों का घात किया हो, तो हे प्रभु, मैं आपकी समक्ष सभी पापों से मुक्त होने के लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। हे भगवान, आप हमें क्षमा प्रदान करें और हमें अपने चरणों में, अपनी शरण में जगह दें। हे प्रभु, आप हमें माफ करें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद धन्यवाद जय धन्यवाद। जिनेन्द्र सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी आपका। एंड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हम ये सेशन आपका वहां पर 8 o'clock है तो इसको 8:30 रखें, सो आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे उसके लिए? Yes. बिकॉज क्योंकि दूसरा सेशन भी चलते रहता है तो वो 8:30 तक फिनिश हो पाता है, सो वो इसलिए ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ज्यादा। काफी लोग इधर भी चलता हाँ रहता है उस टाइम हाँ 8 o'clock राइट पे। हाँ। सो 8:30 या 9 o'clock जो भी आप प्रिफरेबल टाइम है मुझे यहीं पर बता दीजिए तो चैट शायद बॉक्स लेट हो में। जाएगा। 9 o'clock लेट हो जाएगा? हाँ जी, 8:30 पे बहुत लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा, ओके। हाँ जी। कितने लोग है ना जो अर्चना दीदी क्या है उस टाइम उनका भी होता रहता है, तो कितने लोग ज्वाइन होना बहुत चाह रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं लेकिन हाँ। वो टाइम है ना वो एक साथ हो गया ना सभी का, तो इसको लेके थोड़ी सी वो हो रहा है। तो क्वेश्चंस मेरे पास लोगों के मैसेज आए थे, कॉल आए थे कि हाँ थोड़ा सेशन का वो रख लें। दीदी ने बोला कि वो अपना थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे, सो हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट कर पाए, या फिर आप बताइए कैसे इस चीज की हम रेमेडी करें, कैसे फिक्स करें इसको? 8:30 पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा जहां तक 8:15 8:15 एक्चुअल उर्मिला जी की अभी आवाज आ रही है, वो पूछ सकते नहीं, हैं ये कुछ। शशि जी बोल रहे हैं ना, राइट? 8:15 शशि आंटी डेली रहती है क्लास में। एक्चुअल में 15 लाइक ऐसे 8:30 हो जाता है उनका सेशन एंड होते होते। तो हाँ कि ऐसे है कि हम कोई भी, ये हमारा धार्मिक सेशन भी है ना, तो हम जितने भाव से, कि ऐसे कई लोग सोचते हैं कि चलो मंगलाचरण हो रहा है तब तक हम आ रहे हैं, होने दो। तो आप, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, हम आराधना कर रहे हैं, उनकी हीलिंग ले रहे हैं, तो हम जो आदर से हम लोग स्टार्टिंग से बैठेंगे उनके साथ में, सो वो हमारे लिए बहुत एक प्रभु का आदर है। हमारा मंगलाचरण क्या है, हम प्रेयर करते हैं उनसे। तो स्टार्टिंग से आप लोग जो संख्या में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा एंड तक रहें, तो मतलब मेरा ये मानना है कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, एक हम आदर भाव के रूप में, और कुछ नहीं है, ऐसा है। 8:30 लिखा है उर्मिला जी ने। तो 8:30 रख देते हैं, एक दो दिन करके देखते हैं 8:30 का। और कुछ इश्यूज आते हैं तो वापस से मैं चैट बॉक्स अपना जो हमारा वेट लॉस हीलिंग वाला जो ग्रुप है उसका मैं ओपन करती हूँ। आप लोग अपने टाइमिंग्स, यदि इश्यूज हैं, अभी देखो यहाँ पर 8:30 लिख रहे हैं लोग, तो उसमें फिर से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेशन सबके लिए है, सबको कंफर्टेबल एंड सबको प्रॉपरली होना चाहिए। 8:30 के लिए ओके बोल रहे हैं काफी लोग। हाँ 8:30 ठीक रहेगा। ठीक है ना? हाँ क्योंकि फिर यदि और कोई टाइम है आपको 11 बजे का ठीक लगता है, तो मैं 11 बजे भी हम ये सेशन ले सकते हैं। हाँ 11 बजे काफी लोग हो सकते हैं, 11 बजे सब लोग थोड़ा फ्री हो जाएंगे। 11 अगर बजे, आपके लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा ना, 11 आपके बजे मेरे को नहीं, लेट हो मेरे लिए जाएगी। ठीक है, नाइट है, ओके है, मुझे कोई इशू नहीं है। 11 बजे कोई हाँ, इशू नहीं है। आप लोग देख लीजिए 8:30 या 11 o'clock जो भी, बिकॉज वहां पर सबका खाने एंड ऑल का टाइम रहता है ना, लेडीज का जो भी है, किचन एंड ऑल, वो सब भी हाँ देखना होगा। मॉर्निंग में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है, फिर सब लोग ऑफिस चले जाते हैं तो राइट, थोड़ा फ्री हो जाते हैं तो लोग। देख लीजिए 11 या 11 बजे ठीक है मैम, 11 बजे 8:30 हाँ 11। ओके मैं आज इलेवन हमारा कृष्णा जी, आज हमारा जो ग्रुप है ना जो वेट लॉस वाला, आप हाँ उसमें हाँ हटा दीजिए जो हमने अपना ब्लॉकिंग करके रखी है, सबके लिए आप मैसेज ऑन कर दीजिए उसमें।
एंड एक मैसेज डाल दीजिए प्लीज अभी ध्यान से कि 8:30 और 11 कितने लोग आते हैं, हम उस हिसाब से जो वोट ऑफ ज्यादा मेंबर्स की रहेगी उसके हिसाब से, एंड 8:30 देख लेंगे, फिर कुछ ऐसा मिड निकाल लेंगे, सबको देख के चलना है हमको तो। सही है। सो ये आप उस पे कर दीजिए ज्योत्सना जी, है ना? फिर जी हम जी जी। उसी पे फिर मैसेज डाल देंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा जो भी टाइम पर आ रहा है 8:30 मैक्सिमम, अभी 8:30 आया तो आई थिंक वही रहेगा, या फिर 11 होता है तो वील सी क्या कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। मैं चाहती हूँ जो सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, किसी का भी मैं मिस नहीं होना चाहिए सेशन, तो सभी प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कीजिए, सभी मैसेज डालिए अपने अपने ग्रुप में अवनी जिनको भी जैन करना वेट है। लॉस वाले ग्रुप में हमें भी ऐड कर दीजिए। अवनी जी आप अपना ये दे दीजिए ना, इस पे मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपको ऐड कर देंगे। 8:30 8:30 ओके। 8:30 ठीक है ज्योत्सना जी, एड नोट कर लिया आपने ये नंबर? ये अवनी जैन का है, इनको अपने वेट लॉस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। एक ओके। और नंबर आ रहे हैं, सारे नंबर्स को देती हूँ यहाँ से, सेव कर दो वहां से, सेव है ना, सबको आप ऐड कर दीजिए उन नंबर्स में, नंबर्स को ओके। ग्रुप में। तो हम ये करते हैं, 2 मिनट दे देते हैं जो नंबर्स लिख रहे हैं। और अभी नेक्स्ट सेशन में हमको आपसे जो हमने फॉर्म्स फिल करवाए थे, है ना, सबके पास आई बिलीव फॉर्म्स होंगे, फिल कर चुके होंगे आप लोग, या जिसने नहीं किया हो वो भी ग्रुप में हम सेशन के जो फॉर्म्स के लिंक है वो डाल देंगे, फॉर्म फिल कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है किसी भी चीज का, फॉर्म का भी कोई चार्ज नहीं है, आप फॉर्म फिल करिए। और अब नेक्स्ट सेशन में जब भी आप आते हैं तो प्लीज अपना वेट चेक करके आइए, मुझे चेक करना है कि आप लोगों की हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम एक एक जन से पर्सनली नेक्स्ट ग्रुप में वो डिस्कस करने वाले हैं, तो ये नेक्स्ट आप सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो प्लीज आपके पास व्यवस्था है वेट चेक करने की तो चेक करिए, नहीं है तो आपको फील हो रहा होगा ड्रेसेस से या जैसे भी कि वेट लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, कि घर में बैठ के ठंडियों में ज्यादा खाना खाने में आ रहा है वहां पर। सो वो प्लीज आप मुझे नेक्स्ट सेशन में अपने आंसर्स दे दीजिए। विनीता जैन ने हैंड रेज किया है। वो दीदी आप ना वो फॉर्म एक बार उस पे ग्रुप पे डाल दीजिएगा तो फिर थोड़ा सा माइंड में रहेगा, हाँ ठीक है, आज है वापस ना? से फॉर्म डालते हैं, हाँ हम उस फॉर्म का हाँ। लिंक डालते हैं, तो वो सब ये सारी चीजें आप कर दीजिए, और हम एक नोट भी डाल देंगे ग्रुप पे, तो प्लीज उसको फॉलो करिए। अदरवाइज जो भी चीज कर रहे हैं, आप आ रहे हैं इतना सेशन अटेंड कर रहे हैं एंड उसका आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा तो फिर मजा नहीं आता। हाँ हाँ दीदी ठीक रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए हमारे सभी वर्क है जो है। भी। Thank you. Thank you. जय जी ना दीदी। वेलकम, जय हिंद। तो अभी का यहाँ का सेशन आज हम यहीं स्टॉप करें ज्योत्सना जी? Thank you, Didi. जी। या सभी Thank को जय you. हिंद, सबका बहुत Sabko बहुत jai hind. धन्यवाद। आप सभी बहुत Thank you स्वस्थ so much. रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। जय हिंद। Jai hind.